जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। देखिएगा, यूपी पुलिस के अंदर अब ये मत कहिएगा कि सर ये सिर्फ न्यूज़पेपर में आती है, वास्तविकता में रियलिटी में कब आएगी, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा। ये एक मोटिवेशन के तौर पर आप इसको लीजिएगा। आपको पता होगा आज का न्यूज़पेपर यानी कि अमर उजाला के अंदर एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 35,000 पदों पर जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके ही रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आई थी। उसमें क्या है, आप मेरी बातें जो है वो जानना चाह रहे थे कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा, तो मैं जैसे ही फ्री हुआ वैसे ही मैं आपके सामने आ चुका हूं। और आप सबके लिए एक मोटिवेशन, इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से आप मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, वैसे ही इस तरह की जो खबरें न्यूज़ होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या फिर टीवी पर हो, बहुत अच्छा जो है ना इंस्पायर करती हैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मैं एक बार और मैं क्लियर कर दूंगा, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, कांस्टेबल की नहीं, लेकिन मैं जो तैयारी कर रहा हूं उसका अता पता नहीं है कब आएगा इन फ्यूचर, लेकिन तैयारी जो है चल रही है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कांस्टेबल के लिए, जैसा कि इस न्यूज़ में लिखा गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी पहले हफ्ते में इसका जो 35,000 पदों पर जो कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी, जिसमें कि सिविल पुलिस है, पीएसी है और आपका फायरमैन है। ये तीनों जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन पर जो वो भर्ती की जाएगी। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि जेल पुलिस की भी जो भर्ती है वो बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगी। क्या वो इस भर्ती जो है जेल पुलिस की, क्या वो इसके अंदर इंक्लूड होगी या नहीं, वो समय बताएगा। लेकिन ये भी भर्ती इसके साथ में जो है वो आने वाली है। कि अगर देखिएगा, आप सबको पता होगा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, वो न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसके बाद में ही नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी। तो ऐसे में नई भर्ती की जो प्रक्रिया और उसमें आने वाले पद हैं, अगर वो अगले महीने यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो विद इन 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम जो वो करवा लिया जाएगा। तो क्या आप इस एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वास्तविकता बात यह है कि अगर आपने सिर्फ नोटिफिकेशन पर डिपेंड रह करके और भर्ती आएगी तभी तैयारी करेंगे, ऐसा अगर आपने सोच रखा है, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि आप मार खा जाओगे, 100% मार खा जाओगे। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि तैयारी करनी होती है, हर टॉपिक को पढ़ना पड़ता है और इतने सारे टॉपिक हैं, समय रहते कवर हो जाएंगे, लेकिन आप एंड टाइम पर जो है वो कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता उतना कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि पेपर के टाइम पर मैंने खुद पेपर को दिया है, तो मैं जानता हूँ कि कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर को वही व्यक्ति जो है वो हैंडल कर सकता है जो घर पर तैयारी करता होगा, और उसका जो बेस है, वो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और ये बिल्कुल काम करता है। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूपीएसआई की जो नई भर्ती आने वाली है, आपने सुना होगा पहले 3,000 पद आएंगे, उसके बाद में विद्यार्थी बोलते हैं सर आप इसके ऊपर भी कुछ अपनी बात रखिएगा। तो अब वो जो नई भर्ती आएगी वो कब आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप अगर तैयारी जब आएगी तब करेंगे तो यूपीएसआई कभी आप क्वालिफाई तक नहीं पहुँच सकते। फिजिकल मेडिकल तो बात एक अलग है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये सत्य बात है, जो एक्चुअल है मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं यूपीएसआई के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। यूपीएसआई की जो नई भर्ती आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि साहब इस भर्ती के अंदर जो आने वाली है उसमें हम जो है दरोगा बने, उप निरीक्षक बने, तो मैं कह सकता हूँ यार इससे बढ़िया मौका कभी नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि साहब ये जो भर्ती आई थी जो है लगभग 10,500 के आसपास, इस भर्ती में हमारा नहीं हुआ, तो आगे जो आने वाली 3,000 है उसमें होगा, इसकी क्या गारंटी है। मैं आपको बता देता हूँ, जब 49,000 की वैकेंसी आई थी उसमें हमारा यूपी पुलिस में नहीं हुआ था, लेकिन जब ये जेल पुलिस की भर्ती आई जिसमें कि जेल डिपार्टमेंट में 1100 पद थे, उसमें हमारा हो गया। कंपटीशन ज़्यादा कम उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि कम वैकेंसी है, नहीं हो पाएगा, इतने में नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल बेकार की बात है। उस टाइम पर आपने कैसी तैयारी थी और 1 साल के बाद में आप कैसी तैयारी करके निखर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। और मैं ये मान सकता हूँ कि आप अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो आप अपने घर पर समय दीजिएगा और समय निकालना पड़ेगा। विदाउट समय निकाले आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएसआई। ये एक बड़ा सिलेबस होता है, बड़े सिलेबस के साथ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मूल विधि, संविधान है और आपका सामान्य ज्ञान है, इधर आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, सबको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और यूपीएसआई का देखो मैथ रीजनिंग का कुछ मतलब बहुत बड़ा लेवल नहीं है इन माय ओपिनियन। साथ में क्या होता है, आपका हिंदी होता है, हिंदी में 40 प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 30% आपका ग्रामर और 10% जो होता है वो साहित्य, 10 में से 11 हो सकते हैं, लेकिन साहित्य को भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप पूछेंगे सर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि मैंने भी कुछ समय पहले ही जो है तैयारी चालू की है और समय निकालता हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे समय निकाल करके मैं पढ़ता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर 2021 में जो पेपर हुए थे उनको मैं सॉल्व करता रहता हूँ समय मिलने पर। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ों किताबों का भी आपको सहारा लेना पड़ता है। बिना किताबों को खरीदे बिना और आप जो है वो प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होने वाला। किताबें ज़रूर आपको खरीदनी पड़ेंगी। जहाँ से भी अगर आप मान लीजिए नौकरी करते हैं, बाहर आप नहीं पढ़ने जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपके ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, उनको आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक वाइज। लेकिन आप अगर नए हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा मैं करूँ तो करूँ क्या, किस चीज़ को पढ़ूँ, कैसे कवर करूँ, पहले तो समझ में नहीं आएगा मूल विधि क्या होती है, यस और नो। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी पेड कोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, शानदार टीम है, तो ज़रूर उनसे जो है ना पेड कोर्स जो है बाय करिएगा, सक्षम है तो ऐसे में कहूँगा कि ये कोई बुराई नहीं है। आप घर पर पढ़ रहे हैं, एक बाहर कोचिंग में जाते समय बच रहा है, सब कुछ पैसा भी बच रहा है, उतना नहीं जा रहा है। आप ऑनलाइन के पेड कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्पेशली मैंने ले रखा है, मैं जहाँ से पढ़ता हूँ और दिल से पढ़ता हूँ उस प्लेटफॉर्म के प्रति मेरा इतना समर्पण है, इतना लगाव है। और मैं ये मानता हूँ कि यार समझ लो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ तो समझ लो कि 100% मेरा ज़रूर हो जाएगा, 100%। और ये वही प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ बदलाव नहीं किया। लेकिन अभी मैं नाम बोलूँगा तो फिर आप यही कहेंगे साहब कि प्रमोशनल यानी कि आप पेड कोर्स को जो है उस चैनल प्लेटफॉर्म के को आप बेचने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा जहाँ से भी आप ले रहे हो प्रैक्टिस बनाओ और डेली नोट्स बनाइएगा, टॉपिक है वीडियो डाउनलोड करिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। पुरानी साल के जो पेपर है उनको आप लगाते रहेगा ताकि उसमें समझ में आएगा कि क्या लेवल आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 में यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें मूल विधि में से बहुत कुछ अंदर से नहीं पूछा गया था, बट ये अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, कब बना था, ये अधिनियम एक्ट जो है पूछे गए थे, बहुत सामान्य जानकारी पूछी गई थी। रीजनिंग का कुछ भी लेवल नहीं था, मतलब पूरे 40 में से 40 करनी है, बहुत कुछ बड़ा लेवल नहीं था। मैथ का बिल्कुल अच्छा लेवल नहीं था। मैं कह सकता हूँ बेस अगर आपका अच्छा है, आपने कांस्टेबल की तैयारी कर रखी है तो वही मैथ उसमें आया था। हाँ, एक दो प्रश्न ऐसा होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आप गए तैयारी करके तो बेहतर कर सकते हैं, यस और नो। तो ऐसे में बहुत आपको एक फुल एनर्जी के साथ में काम करना है। यूपीएससी का जो जीके सिलेबस होता है उसमें मूल विधि संविधान होता है। संविधान के आप आर्टिकल भी पढ़ लेंगे तो भी उसमें बहुत बेहतर स्कोर कर जाएंगे। बेसिक जानकारी सबको होती है, मूल विधि के बस आपको आईपीसी सीआरपीसी हमको भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब पढ़े तो समझ में आ गया। और अब तो कुछ नहीं है, बस अधिनियम भी आ गया ना, तो सीधा उसका जो आगे सन है, ये अधिनियम कब जो है ना आया था, तो ऐसे में पूरा सन भी उसके अधिनियम के साथ में याद हो जाता है। जब आप मन से पढ़ते हैं और हमें पता है कि हमारे पास बहुत बड़ा समय नहीं है, नौकरी भी करनी है और घर पे जो है सोना भी है, फिर ड्यूटी भी जाना है, तो ऐसे में कम समय है और कम समय को आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, मन से नहीं पढ़ोगे, तो फिर आपके पास बहुत कुछ समय नहीं बचेगा। तो यही मैं अपने मन में लेके चलता हूँ कि हे परमात्मा ऐसा दिन आए। देखो, छोटा मुँह बड़ी बात है वर्तमान की स्थिति में, लेकिन अगर आपका मन बोलता है और आपको अंदर से ये ना आपकी जो हिम्मत है वो ये बोलती है कि यार कर जाओगे, तो ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ और सब एवरीवन कैन डू इट। हर व्यक्ति इस काम को कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। आप अपने अंदर मोटिवेशन लेकर के चलिएगा। कोई भी नया विद्यार्थी, उसके लिए मैं इन सारी बातों को बोल रहा हूँ कि पहले टॉपिक वाइज जो है वो अपनी नोट्स बनाइएगा, कहीं से भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करिएगा, वहाँ से लगातार हर क्लास को जो है एंजॉय करते रहिएगा, नोट्स बना के प्रैक्टिस करते, प्रीवियस ईयर के लगाते रहिएगा, बुक्स लाइएगा जिनमें कि प्रैक्टिस दे रखा है। देखो मेरे पास बुक्स हैं, अभी भी मैं 2-3 दिन पहले गया था, लगभग जो 1500 से 1600 रुपये का, 1580 रुपये का जो है मैं बुक्स लेके आया था। पहले भी 2500 का किताब लेके आया हूँ। तो लेकिन खर्चा तो करना पड़ता है, पढ़ना तो पड़ता है, चीज़ों को कवर करना पड़ता है। आपने ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बना लिए, उनका प्रैक्टिस भी तो करेंगे। वो भाषा के अलावा भी आपको दूसरी भाषा जब आप पढ़ेंगे, किताबी भाषा, तो बड़ा समझ में आएगा। तो ऐसे में खर्चा ज़रूर करना पड़ता है। अब बोल दूं तो फिर आप बोलेंगे सर, अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जहाँ जहाँ से जो किताबें मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं उनके नोट्स बना करके पढ़ करके उनमें प्रैक्टिस किया करता हूँ। यूपीएससी के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यूपी कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ सटीक कि आप ऐसा करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इन सारी किताबों को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत समय के बाद में वीडियो आता है, क्योंकि फालतू की चीज़ों के लिए खुद मेरे पास समय नहीं होता है। मैं जैसे ही ड्यूटी से फ्री हुआ तुरंत मैं आपके सामने आया, बस यही के लिए कि एक भर्ती के लिए ऐसी कुछ बातें आई हैं ना अखबार में, वो जो है वर्तमान में
बहुत जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। आप तैयारी करते रहेगा और एक बार नौकरी लगने के बाद में ना आपके जीवन है, आपका जीवन है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो परिवार है, माँ बाप है यार, सब कुछ बदल जाता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद में आप तैयारी करें। देखो हिम्मत नहीं आ रही है आज भी, मैरिड, नौकरी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आके पढ़ना और अपने साथ में जो है वो जेब में, अभी देखो मैंने वर्दी जो है नहीं उतारा है, आपको मैं बता दूं इस तरह से मैं अपनी जेब में हमेशा रखता हूं। जैसे ही फ्री होता हूं तुरंत, ड्यूटी के दौरान नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूं, बाहर कहीं घूमने जा रहा हूं, लगता है कि हाँ टाइम है, तो मैं ज़रूर निकाल करके पढ़ने लग जाता हूँ। ये मेरे पास में एक रफ़ होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से ये देखेगा, ये मेरे पास में शायद आपको ना दिखे लेकिन ये देखेगा, ये मैं इसमें क्या है रफ़ का काम करता रहता हूँ, ठीक है, ये मैं रफ़ का काम करता रहता हूँ। इसके साथ में अब देखो ये जो मेरे पास में आप पन्ने देख रहे होंगे, ये जो पन्ने हैं ये बताता हूँ किस डेट का पेपर है यूपीएसआई का, और बहुत आसान है सच में, ईमानदारी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इसमें स्कोर अच्छा जा रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने समझ लिया कि आपको बेसिक जो है वो आना चाहिए। ये देखेगा, ये आपके सामने रख देता हूँ, शायद आपको ना देखे लेकिन ओके। इसमें देखो लिखा हुआ है यूपीएसआई 2021 का पेपर है और ये तारीख है 14/11/2021, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। बड़ा अच्छा लगा, इनमें से जो है पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और पेपर को जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो समझ में आता है कि पेपर का जो बहुत कुछ लेवल नहीं है। ऐसे मैंने किताब को आधी उससे ज़्यादा फाड़ दिया है, मतलब जितना पेपर हुए थे नवंबर और दिसंबर में, उनमें से बहुत सारे जो है मैंने पेपर लगा लिए हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं पेपर को सॉल्व करने में। समझना भी पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, पढ़ना भी पड़ता है ताकि अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। तो हिम्मत मत हारिए, ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। मेरा भी सपना है दरोगा बनने का, वो भी सपना ज़रूर पूरा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा से कि जो ये वीडियो जिसमें मैं इस बारे को जिक्र कर रहा हूँ कि मेरी इच्छा है यूपीएसआई जो है बनने की, और फर्स्ट मेरी चॉइस है प्लाटून कमांडर की, तो भगवान मेरी इच्छा को जो है वो ज़रूर पूरा करे। मेहनत मैं करूँगा अपने पूरे मन के साथ में। जब देखो आपका भाई इतना मन के साथ में चीज़ों को, सब कुछ बहुत कम समय होता है। अब मैं चाहूँ तो एंजॉय कर सकता हूँ, सो सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, वेब सीरीज़ देख सकता हूँ, लेकिन वो सब नहीं करता हूँ। लेकिन मन में इच्छा है कि यार ये जो खाली पड़े हुए हैं इनको थोड़ा भरा जाए, तो भरने के लिए बहुत मेहनत लगता है। देखिए अगर आप प्रमोशन से जाएंगे तो बढ़ापा आ जाएगा, जब जाके डबल स्टार लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो बड़ा रुतबा होता है, बहुत अच्छा प्रमोशन लेवल होता है। तो बस मेहनत ही तो लग रही है, मेहनत कर लेंगे। 1 साल 2 साल जितना उम्र पड़ा अभी तो बहुत है। नौकरी लग गई तो उसका रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। तो काफ़ी समय पड़ा हुआ है, 2 साल में नहीं तो 4 साल में जो है बन जाएंगे, लेकिन बन ज़रूर जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर। आप भी अपने भरोसे को बिल्कुल ना टूटने दीजिएगा। और मन में ये मत सोचना कि बड़ा एग्जाम है, कांस्टेबल से अपर लेवल का है। कुछ नहीं होता, अपर वपर कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है उसका थोड़ा सा बड़ा, बस उसे पढ़ लो हो जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। ये मत सोचना कि कांस्टेबल से ऊपर यूपीएसआई बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मौल विधि का पूरा टॉपिक शुरुआत से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहेगा। अधिनियम के साथ में उसकी जो है वो कब जो है इसे लागू किया गया था वो सारी डेटें जो है वो याद कर लीजिएगा। नॉर्मल है, सारे जितनी भी धाराएं वो सब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, किस अध्याय में कितनी धाराएं आती हैं ये सब देख लीजिएगा। सीआरपीसी के तहत मुख्य मुख्य चीज़ों को याद कर लीजिएगा। सामान्य संविधान सबको आता है नॉर्मली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ों के बारे में आता है। फिर सामान्य ज्ञान के 2-3 प्रश्न आते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। विज्ञान का 1-2 आएगा, कंप्यूटर का 1-2 आएगा, बात खत्म। पढ़ना पड़ेगा लेकिन। तो मैं चाहता हूँ अगर 1-1.5 साल बाद भी नई भर्ती आएगी तो उसके लिए भी आई एम रेडी। और मुझे लगता है अगर 1.5 साल बाद अगर ये भर्ती आती है, 1 साल बाद आती है, तब तक तो जो स्टैंडर्ड है अपन का वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। पढ़ना पड़ता है, पढ़िएगा। नई भर्ती थी, नया भर्ती का मैंने अपडेट दिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।